फाइनली नाम सामने आ चुका है कि 18th लोकसभा का स्पीकर कौन होगा। तो जो ओम बिरला है वो 18th लोकसभा के स्पीकर हो गए। इन्होंने रेयर चुनाव जो था स्पीकर ऑफ लोकसभा का वो जीत चुका है। ओम बिरला जो कि 3 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनका मुकाबला हुआ था के सुरेश के साथ जो कि 8 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। लेकिन क्योंकि बीजेपी के पास अप्रोक्सीमेटली 293 सीट्स है और अगर हम 4 वाईएसआर कांग्रेस की भी सीट मान ले तो नंबर्स के दम में बीजेपी के पास ज्यादा नंबर्स थे। इस वजह से जो ओम बिरला है उन्होंने स्पीकर का पद जीत लिया है। अब ये बात तो क्लियर है कि ओम बिरला 18th लोकसभा के स्पीकर होंगे, लेकिन उनकी क्या पावर्स होगी, वो किस तरीके से अपॉइंट हुए और अगर उनको हटाया जाएगा, उनका रिमूवल होगा तो किस तरीके से होगा, ये सारी बातें अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आर्टिकल 93 बताता है कि जैसे ही लोकसभा बना मतलब हाउस ऑफ पीपल बनी, एज सुन एज मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 2 मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होगा। पहला तो स्पीकर, उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, तो इलेक्शन से होगा। सिंपल मेजोरिटी से उन्हें इलेक्ट किया जाएगा। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है जितने लोग अगेंस्ट में वोट दे रहे हैं उससे ज्यादा अगर फेवर में वोट दे दे तो उस केस में सिंपल मेजोरिटी से वो पर्सन इलेक्ट हो जाता है। अब हम वैकेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को समझते हैं। वैकेशन का मतलब होता है पद को खाली करना, रेजिग्नेशन का मतलब होता है इस्तीफा देना और रिमूवल का मतलब होता है हटाया जाना। कब वैकेशन होता है, जब अगर एक स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं रहेगा तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कहेंगे स्पीकर का पद वैकेट हो गया। मान लेते हैं कि एक लोकसभा का स्पीकर था, वो कोई भी ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है, अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं रहता। तो अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं है तो वो स्पीकर भी नहीं रहेगा। कैसे रेजिग्नेशन होता है, मतलब अगर स्पीकर छोड़ना चाहे अपने पद को तो वो इस्तीफा देता है और स्पीकर अपना इस्तीफा डेप्यूटी स्पीकर को देता है और डेप्यूटी स्पीकर अगर चाहे तो अपना इस्तीफा स्पीकर को देता है। और कैसे स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को हटाया जाता है, रिमूवल कैसे होता है, तो जिस तरीके से उन्हें अपॉइंट किया गया था कि लोकसभा में पॉजिटिव रिजोल्यूशन अपॉइंट करने के लिए जब लाया गया था तो उस केस में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, वैसे ही उनको हटाना है तो उनके खिलाफ सिंपल मेजोरिटी से जब रिजोल्यूशन पास हो जाएगा तो वो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को पद छोड़ना पड़ेगा, उनका रिमूवल हो जाएगा। और रिमूवल करने से पहले उन्हें 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है, ये इंटेंशन बताते हुए कि अब हम आपको हटाने वाले हैं, आपके पास 14 दिन का टाइम है। और अगर मान लो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो जब तक नई लोकसभा की पहली मीटिंग नहीं हो जाती तब तक वो स्पीकर का जो पद है वो वैकेट नहीं होता है। मतलब उस पर्टिकुलर की पद की गरिमा और वो जो पद है वो बना रहेगा जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता और पहली मीटिंग नहीं हो जाती। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट वैकेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल आसानी से समझ गया होगा। अब हम जानेंगे कि अगर स्पीकर एब्सेंट हो जाता है या वेकेट हो जाता है उसका ऑफिस तो कैसे काम चलता है लोकसभा के अंदर। अगर मान लेते हैं कि स्पीकर का ऑफिस वेकेट हो गया मतलब स्पीकर को उसका ऑफिस खाली करना पड़ गया, तो उस सिचुएशन में जो डेप्यूटी स्पीकर रहेगा वो स्पीकर का कार्यभार संभालेगा। और अगर डेप्यूटी स्पीकर का भी ऑफिस वेकेट हो जाता है तो लोकसभा के मेंबर्स में से एक मेंबर को जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा वो स्पीकर का कार्यभार संभालेगा। मान लेते हैं कि इस बार ऑफिस वेकेट नहीं हुआ है, सिर्फ उस पर्टिकुलर दिन पर स्पीकर एब्सेंट है, मतलब स्पीकर काम करने नहीं आया, तो उस सिचुएशन में जो डेप्यूटी स्पीकर रहेगा स्पीकर के एब्सेंस में वो काम करेगा। और मान लेते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर भी सेम दिन नहीं आया तो कौन काम करेगा, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से जिस व्यक्ति का नाम होगा वो काम करेगा। और मान लेते हैं कि वो भी व्यक्ति उस दिन नहीं आया तो उस सिचुएशन में जो लोकसभा के मेंबर्स डिसाइड करेंगे एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, वो व्यक्ति एज अ स्पीकर काम करेगा। आई होप जो आर्टिकल 95 है वो आपका क्लियर हो गया है। अब हम आर्टिकल 96 के बारे में जानते हैं, जहां पे एक स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जब उनका रिमूवल हो रहा है, उनको हटाया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन में एज अ स्पीकर वो काम नहीं करेंगे। मतलब लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन में स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर काम नहीं करते, जहां पे उनको हटाए जाने का रिजोल्यूशन लाया जाता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे काम होता है, तो आर्टिकल 95 के जो सब आर्टिकल 2 में बताया गया है उस तरीके से काम होता है। माना जाएगा कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से जो आदमी अपॉइंटेड है वो काम करेगा एज ए स्पीकर, और वो व्यक्ति भी अगर एब्सेंट है तो लोकसभा के मेंबर्स एक स्पीकर को डिसाइड करेंगे और वो बंदा एज ए स्पीकर काम करेगा। लेकिन जो नॉर्मल स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर थे वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, हेंस उनके पास राइट टू स्पीक रहेगा, मतलब बोलने का अधिकार रहेगा, प्लस एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वो वोट देते थे उनके पास वो वाले वोट का भी अधिकार रहेगा। लेकिन जो आर्टिकल 100 के अंदर कास्टिंग वोट का अधिकार मिलता है स्पीकर को या
या डेप्यूटी स्पीकर को अगर टाई हो जाता है उस सिचुएशन में, तो वो राइट यहाँ पर नहीं मिलता है उस पर्टिकुलर स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को, क्योंकि उस समय पे उन्हें स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा है, एक नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसा ट्रीट किया जा रहा है। आई होप अभी तक की सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे नए चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब करना।